नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मैथ लेवल पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि की। जिसमें हम बात करेंगे, ये देखिए क्लास फर्स्ट है, जिसमें बात करेंगे 1 से लेकर यहाँ पर 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपका बेसिक बहुत तेज डेवलप होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी गई और 600 रुपये में बेची गई, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए, जो खरीदी गई है इसे देखिए कहा जाता है यहाँ पर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य को अंग्रेजी में हम कहते हैं, देखिए सीपी। तो हम यहाँ पर सीपी लिख देंगे। इसका मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो कितने में खरीदी गई है? देखिए 500 रुपये में खरीदी गई है। अब कितने में बेची गई है? तो देखिए यहाँ पे बेचना मतलब होता है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य को हम देखिए अंग्रेजी में लिखते हैं एसपी से, इसे सीपी से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एसपी। तो एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कितना है? देखिए 600 रुपये। तो यहाँ पर देखिए 500 रुपये में खरीदी है किसी चीज़ को, बेचा है 600 रुपये में, तो क्या होगा? लाभ ही तो होगा। क्या होगा? लाभ होगा। यदि किसी वस्तु को आपने मार्केट से खरीदा है 500 रुपये में, उसे किसी को और को बेचा आपने 600 रुपये में, तो क्या होगा? 100 रुपये का लाभ होगा। लेकिन इसमें पूछा है प्रतिशत में। तो प्रतिशत में निकालने के लिए यदि आप लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो ध्यान दें कि नीचे हमेशा क्रय मूल्य को रखा जाता है जब भी लाभ या हानि प्रतिशत निकालते हैं। तो इसमें क्रय मूल्य कितना है? नीचे 500 है, यानी कॉस्ट प्राइस। लाभ जो हम निकाल रहे हैं परसेंटेज में, तो 100 है। प्रतिशत बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो बस इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे सामने उपलब्ध हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 से काटेंगे 100 को, तो ये 20 बार में कटेगा। तो 20% का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है, मतलब जो तीसरा है, वो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी गई और 640 रुपये में बेची गई, तो हानि प्रतिशत कितना हुआ होगा। तो देखिए, क्रय मूल्य मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य होता है खरीदी को क्या कहते हैं हम? क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो कितने में खरीदी गई है? यदि हम सीपी की बात करें तो कितना है? देखिए यहाँ पर सीपी थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। तो देखिए सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है? देखिए 800 रुपये है। और जो बेची गई है एसपी कितना है? तो ये है देखिए 640 रुपये। अब आपने खरीदा है देखिए 800 रुपये में, उसको मार्केट में बेच दिया आपने 640 रुपये में, तो क्या हुआ? आपको हानि तो होगी। आपने ज़्यादा में खरीदा, बेचा है कम में, तो हानि होगी। कितनी होगी? तो 60 और 1, तो देखिए 160 रुपये की क्या होगी? हानि। लेकिन इसमें पूछा है प्रतिशत में। इसमें पूछा है, इसमें देखिए प्रतिशत में पूछा है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 160 को ऊपर लिखेंगे और हमेशा हम नीचे लिखते हैं। देखिए हम नीचे क्या है? नीचे लिखते हैं हम क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य कितना? देखिए 800, तो इसको नीचे लिखेंगे। और प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा देखिए 100 से गुणा करते हैं। तो अब क्या होगा? यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर यदि इसको सॉल्व करें, काटा पीटी करें, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। 8 से काटेंगे तो ये 16 है, 2 बार में कटेगा, जीरो का जीरो। तो 20% की यहाँ पर क्या हुई? हानि हुई। तो जो 20% है वो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि एक वस्तु का क्रय मूल्य देखिए 1200 रुपये है और व्यक्ति को 12% का लाभ प्राप्त करना है, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। तो देखिए पहला तरीका ये है कि हम 1200 का क्या करें? यहाँ पर 12% निकालें, फिर हम इसको इसमें क्या करें? जोड़ दें। जो भी हमें यहाँ पर मिलेगा इसको सॉल्व करने के बाद, जैसे जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये देखिए 144 आया। तो ये इतने रुपए का हमें क्या चाहिए? लाभ। तो जो 1200 रुपये है, हमें लाभ कितने का चाहिए? 144 को। जब हम 144 को जोड़ेंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर देखिए 1344। एक तरीका तो यहाँ पर ये है कि पहले हम लाभ निकालें फिर उसको जोड़ दें। दूसरा तरीका क्या? पहला तरीका है ये देखिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 1200 है किसी वस्तु का क्रय मूल्य, उस पर कितने का लाभ चाहिए? 12 का। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर 100 में से डायरेक्ट जोड़ कर लिखेंगे, तो ये डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी जिससे हमें जोड़ना नहीं पड़ेंगे। ये वाली ये 144, जो 1344 है वो डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटा और 12 का जैसे आप 112 में गुणा करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके सामने 1344। तो जो भी तरीका आपको सही लगे
दोनों सही है। जब आप शुरुआत में सीख रहे हैं तो पहले आपको जो 12% है लाभ इसका माना निकालना है, इसमें जोड़ देना है, ये शुरुआत में सही है। लेकिन जब आप एडवांस हो जाते हैं तो आपको दूसरा वाला तरीका लगाना पड़ता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने चौथा, जिसमें लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपये है और हानि देखिए 10% है। तो चलिए तो हम इस प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर विक्रय मूल्य 900 रुपये है और हानि 10% की हुई है। तो हम इसे देखिए रेशो मेथड से किस करेंगे, इसको आप देखिए। बेसिक से तो आप कर सकते हैं, रेशो मेथड इसमें क्या हुई 10% की हानि। तो देखिए 10% को आपको पहले भिन्न के रूप में लिखना है, तो ये होगा देखिए 1/10। अब 10 रुपये की वस्तु पे क्या हो रहा है हानि, तो इसको हम घटाएंगे, 10 में से इस 1 को घटाएंगे तो ये देखिए बचेगा 9। यानी क्रय मूल्य कितना है, देखिए CP है 10 और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 9। तो अब इसमें मूल्य किसका दिया, इसमें दिया गया है विक्रय मूल्य 900 है, यानी इस 9 की वैल्यू दी गई है। इस 9 की वैल्यू कितनी दी गई है, इस 9 की वैल्यू दी गई है यहाँ पर देखिए 900। तो हम पहले 1 का मान निकालेंगे, तो भाग देंगे तो ये जाएगा देखिए 9 एकम 9 यानी 100। तो 1 बराबर 100 है। हमसे क्या पूछा, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पूछा है। तो क्रय मूल्य पूछा यानी इस 10 की वैल्यू पूछिए, बस इस 100 का गुणा आपको इस 10 में कह देना है, आपके सामने आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपने 1 का मान निकाला, अब आपसे पूछा 10 का मान, तो बस 100 में गुणा कीजिए तो 1000 यहाँ पर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इसे बेसिक से किस तरह कहना है, तो चलिए वो भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो बेसिक से आपको किस तरह कहना है, देखिए ये था देखिए रेशो मेथड के साथ। अब हम बेसिक से सॉल्व करेंगे। देखिए तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि हानि हुई 10% की, यानी जब इसे देखिए 900 में बेचा 10% की हानि हुई। तो हमने 900 रुपये में जब बेचा तो हमने दाम कितने का लिया है, हमने 10% की हमें हानि हुई है, तो हमने दाम कितने का लिया है, सिर्फ हमने 90% का लाभ लिया है। मतलब 90% की हमने वैल्यू ली है, यानी दाम हमने सिर्फ 90% का लिया है। जो 900 है वो किसके बराबर है, ये 90 के बराबर है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें 10% की हानि हुई है। अब हमसे पूछा है क्या, लागत मूल्य जो हमेशा 100 होता है। बस आप इसे सॉल्व करेंगे तो 90 से काटेंगे तो ये कटेगा एक बार और 0 को 0 10 बार, तो 10 का जैसे 100 में गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा। बेसिक तरीके से आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, जो भी आपको लगे। दोनों ही यहाँ पर क्या है, सही है। कई बार बेसिक तरीका भी बेस्ट तरीका हो जाता है। चलिए दोनों सही है, बस आप बनना चाहिए, दोनों तरीके भी आपको आने चाहिए। हम बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है कि एक वस्तु 750 रुपये में खरीदी गई और 20% की हानि पर बेची गई, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। इसकी इसे हम रेशो मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए रेशो मेथड आप जानते हैं किस तरह है। जो 20% है इसका आपको पहले फ्रैक्शन में मान निकालें, यानी भिन्न में। तो इसका मान होता है देखिए 1/5, यानी क्या हुआ है, हानि हुई है। तो इसको ऊपर घटाएंगे तो 5 की वस्तु को कितने में बेचा है, 4 में बेचा है। अब बताइए, ये है देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य, ये क्या है, ये है देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य, ये है देखिए विक्रय मूल्य यानी बेचे वाला मूल्य यानी SP, और ये है देखिए यहाँ पर CP। जो भी आपको समझ में आए, हिंदी इंग्लिश जो भी सही लगे, बस आपको समझ में आना चाहिए। किसका मान दिया है, इसमें लिखा है 750 रुपये में खरीदी गई, यानी क्रय मूल्य दिया है। तो क्रय मूल्य हमें दिया है जो कितना देखिए 750 है। तो चलिए हम कहेंगे कि 5 का मान हमें दिया गया है, 5 का मान दिया गया है देखिए 750 रुपये। तो 1 का मान निकालेंगे तो इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा देखिए 5 एकम 5, 1 यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर जाएंगे तो 5 25 और यहाँ पर 0 का 0, तो ये जाएगा देखिए 150 बार। तो 1 का मान कितना है 150, हमसे क्या पूछा है विक्रय मूल्य। तो बस इस 150 का गुणा आपको हमें 4, देखिए 1 का मान आ चुका है 150, हमसे पूछा है 4 का मान, तो बस 150 का गुणा आपको इसमें कहना है। 15×4 और 0 का 0, तो 600 रुपये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका देखिए विक्रय मूल्य हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर आसानी से इसे सॉल्व कर देंगे यहाँ पर रेशो मेथड के साथ। ये देखिए रेशो मेथड था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे बेसिक से किया जाए, तो चलिए हम आपको बेसिक से भी यहाँ पर आपको बता देते हैं कि बेसिक से इसे किस तरह किया जाए। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे एक साइड लिख देंगे, या चाहें तो आप भी इसे बेसिक से ट्राई करेंगे। हम चाहते हैं कि आप इसे बेसिक से करें और कमेंट कर बताएं कि आप पर बना कि नहीं बना। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने, लिखा हुआ है कि एक घोड़े को 2000 में बेचने में 25% का क्या होता है,
लाभ होता है। जब उसे 20,000 में बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। अब लिखा है यदि उसे 40% का लाभ चाहिए तो कितने रुपए में घोड़े को बेचेगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, जब वह 20,000 में बेच रहा है, जब वह 20,000 में इस घोड़े को बेच रहा है तो क्या ले रहा है, 25% का लाभ। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ये लाभ की है, यानी ये 125% का मान है। और हमसे पूछा क्या है, लाभ पूछा है, तो इस 100 में हमेशा जोड़ कर लिखते हैं। और 40% का लाभ चाहिए, यानी 140% की क्या चाहिए, वैल्यू। ध्यान देंगे लाभ को हमेशा हम जोड़ कर लिखते हैं। बस इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, आंसर एक ही लाइन में आ जाएगा। तो चलिए हम इसे काटेंगे, तो यहाँ पर देखिए 25 से काटेंगे तो 200 कटेगा 8 बार, 25 से काटेंगे तो 25 कटेगा 5 बार। अब 5 से हम यहाँ पर और काटें, यहाँ पर इसको काट दीजिए। चलिए 5 से काटेंगे यहाँ पर, तो देखिए कितनी बार करेगा, देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा और 40 यहाँ पर 8 पंचे 40, यानी 28 बार में ये कटेगा। बस आपको कहना है गुणा यहाँ पर किसका, ये देखिए 3 2 0 यहाँ पर शेष बचे थे, तो 800 और 28 का आपको गुणा करना है। जैसे आप इसका गुणा करेंगे तो आपके सामने फाइनल आंसर आ जाएगा 22,400 रुपये। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा जब आप इसका गुणा करेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर फिलहाल अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अनमोल ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदी थी। कितने में खरीदी थी, 1,000 रुपये में अनमोल ने, और 20% का लाभ लेकर आयुष को बेच दी। अब आयुष ने क्या किया कि 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। तो बताइए मोहन ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी। तो देखिए इसे हम रेशो मेथड से, इसे भी आपको कर बताते हैं। कौन से मेथड से, रेशो मेथड। बेसिक इसका थोड़ा उससे भी निकल जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। पहले हम आपको इसका रेशो मेथड से कहते हैं कि किस तरह किया जाता है। चलिए पहले हमें लेना है, इसमें देखिए पहला नाम जो कौन है, देखिए अनमोल के लिए हम ए बनाएंगे, और अंतिम नाम कौन सा, वो हमें लेना है। अंतिम नाम है देखिए मोहन, तो हमें मोहन का एम लेना। अब देखिए हम इसे किस तरह कहते हैं, बेसिक जो रेशो मेथड है। पहला परसेंटेज क्या है, देखिए 20% है, तो 20% को हमें क्या कहना है, इसे देखिए फ्रैक्शन में लिखना है, यानी भिन्न की मान। तो इसका मतलब होता है 1/5। तो देखिए 5, इसमें क्या हुआ है, पहले ने क्या किया, पहले ने लाभ लिया है। ध्यान देंगे इस बात को, 20% का क्या लिया है, लाभ लिया है। तो ये क्या होगा, 5 में ऊपर वाली वैल्यू जुड़ेंगे, तो 5 से कितना हो जाएगा, देखिए 6। एक पर दूसरा परसेंटेज क्या लिखा है, 10% का घाटा सहेगा, ये वाला देखिए आयुष ने क्या किया, 10% का घाटा सहा है। तो हम देखिए 10% का फ्रैक्शन मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/10, लेकिन घाटा हुआ इसलिए माइनस करेंगे। तो 10 में से जब 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखिए 9। तो ये देखिए अनुपात बन चुका है। अब हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो 10 पना 50, तो देखिए ए का जो मान है वो कितना है, 50, यानी अनमोल का मोहन का गुणा करेंगे, मोहन की वैल्यू का, तो ये हो जाएगा देखिए 9 छक्के 54। तो ए का अनुपात ये है। अब हमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है हमें किसका मान, ये तो या तो हमें अनमोल का दिया हो या मोहन का। यदि अनमोल का दिया हो तो हम अनमोल के बाद हम मोहन का निकालेंगे, यदि मोहन का दिया हो तो अनमोल का निकालेंगे। चलिए क्या दिया है, अनमोल ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदी, तो अनमोल का जो मूल्य है वो दिया है, इसमें कितना है, साइकिल का 1,000। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इस 50 अनुपात का मान कितना दिया है, 1,000। तो हम 1 का मान निकालेंगे, हम क्या करेंगे, 1 का मान, तो इसमें हम भाग देंगे, तो 50 के जैसे 1,000 में भाग देंगे तो ये 20 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, मोहन ने कितने में खरीदी है, तो मोहन का अनुपात करें, देखिए 54 में बस आपको 20 का गुणा कर देना है। तो देखिए 54 का डबल होता है 108, और 0 का 0, तो 1080 यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए करेक्ट आंसर कि मोहन ने उस साइकिल को 1080 रुपये में खरीदा है। जो ऑप्शन जो तीसरा है वो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, जिसमें लिखा हुआ है कि एक दुकानदार 2 टीवी को एक ही मूल्य पे क्या कहता है, बेचता है। ध्यान देंगे यहाँ पर जो 2 टीवी हैं, जो 2 वस्तुएं हैं, जो 2 वस्तुएं हैं, इनका जो सेलिंग प्राइस है, यानी जो इनका जो विक्रय मूल्य है वो कैसा है, बराबर है। इनका विक्रय मूल्य कैसा है, समान है। इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है। चलिए लिखा है पहले पाव से 20% का लाभ होता है। पहली वस्तु पाव से क्या होता है, देखिए 20% का लाभ होता है। और क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि दूसरे पर 20% की हानि। तो जो दूसरी वस्तु है उस पर देखिए 20% की हानि होती है। और पूछा है तो बताइए दोनों को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। यानी दोनों वस्तुओं को बेचा है, जो जो सामान रेट में बेची है, लेकिन एक पर उसे 20% का लाभ होता है, एक पर उसे 20% की हानि।
तो इसका आंसर निकालने के लिए इसका शॉर्टकट तरीका होता है, हमें इसमें पूछा है कुल लाभ या कुल हानि, तो बस इसका जो तरीका होता है कि जो परसेंटेज दिया गया है कोई भी एक परसेंटेज, उस परसेंटेज को लीजिए, उस परसेंटेज को क्या कीजिए, लीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए और बस उसमें 100 से भाग दे दीजिए। और ध्यान देंगे हमेशा इन प्रश्नों में हानि होती है, क्या होती है, इन प्रश्नों में हमेशा हानि होती है। तो चलिए निकालेंगे, परसेंटेज 1 को उठाइए, इसका स्क्वायर कीजिए, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, इनका स्क्वायर हो जाएगा देखिए 400, 400 में आपको किसका भाग देना है, 100 का, तो ये आएगा देखिए 4%। और हमने आपसे पहले ही बताया है कि जब भी लाभ दिया हो एक हानि, तो इसमें हमेशा हानि होती है। तो देखिए 4% की क्या होगी यहाँ पर, हानि होगी। तो जो ऑप्शन 3 है वो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन प्रश्नों को आपको इस तरह करना है कि जो भी परसेंटेज दिया गया है उसको 2 बार लिखना है, यानी उसका स्क्वायर करना है, 100 से भाग देना है, आंसर आ जाएगा। और ध्यान देंगे जो भी इसमें निकलता है उसमें हमेशा हानि होती है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं हम 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। ध्यान देंगे दोनों वस्तुएं एक ही मूल्य मतलब समान मूल्य पर बेचता है, यानी दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो कैसा है, समान है। ध्यान देंगे इस बात को आपकी कि दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, देखिए वो समान है। अब देखिए तो 2 वस्तुएं हैं, देखिए पहली वस्तु है, हम लिखेंगे यहाँ पर, तो देखिए पहली वस्तु का हम क्या करेंगे, इसे रेशो मेथड से करेंगे। हम इसे भी क्या कौन मेथड से करेंगे, देखिए रेशो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। ये देखिए पहली वस्तु है, थोड़ा इसको हम क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे, ये यहाँ पर देखिए। तो पहली वस्तु का जो परसेंटेज है वो कितना है, तो वो है यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए पहली वस्तु का जो परसेंटेज है वो है देखिए 20%, तो इसका जो फ्रैक्शन मान होगा भिन्न होगा देखिए 1/5। दूसरी वस्तु है जो इसका परसेंटेज क्या है, देखिए 25%, तो ये देखिए 25% है, और इसका फ्रैक्शन मान कितना होगा, 1/4। ध्यान देंगे दोनों पर लाभ हो रहा है तो हम चिन्ह जरूर लगाएंगे, वरना हम कन्फ्यूजन हो सकते हैं। देखिए तो दोनों पर लाभ हो रहा है, इस पर भी लाभ हो रहा है और इस पर भी देखिए लाभ हो रहा है, तो हम यहाँ पर भी देखिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे, जिससे हमें याद रहे ये कौन को हमें जोड़ना है, कौन को घटाना है। तो ये भी देखिए दोनों पर लाभ हो रहा है, तो अब देखिए क्या करना है आपको, लाभ हो रहा है तो ये ऊपर वाला जुड़ेगा, लाभ होता है तो ऊपर वाला जुड़ता है। तो देखिए 5 की वस्तु को कितने रुपए में बेचा है, 5 की वस्तु को 6 रुपए में बेचा है। और अगली वाली वस्तु जो दूसरी वस्तु है, तो इस वस्तु को देखिए 4 की वस्तु को कितने में बेचा है, 5 में बेचा है, क्योंकि एक जुड़ेगा, क्या होगा, एक यहाँ पर जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 5। ये देखिए इस तरह से हो जाता है। तो ये है देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, ये है देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस। अब देखिए इसको हम चाहें तो इन दोनों को यहाँ पर दूर लिख देंगे यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर ये देखिए दूर हो जाएगा, इसको भी थोड़ा हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको थोड़ा हम यहाँ पर, चलिए ये थोड़ा इस तरह से, और इसको हमने किया है तो इसको भी हम थोड़ा दूर यहाँ पर, रुकिए 1 सेकंड, बस थोड़ा होने ही वाला है, अभी भी थोड़ी सी समस्या हो रही है। अब सही है, तो इसको हम थोड़ा दूर लिख देंगे। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा था कि दोनों वस्तुएं एक ही मूल्य में बेची जाती है, यानी जो इनका विक्रय मूल्य है वो समान है, जबकि यहाँ पर अलग अलग है। तो हमें क्या कहना है, इसको देखिए समान कहना है। तो इसको समान कहने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसी वैल्यू से गुणा करेंगे जो दोनों समान हो जाए। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या है, देखिए 30 है, 6 और 5 का एलसीएम क्या है, 30। तो हम दोनों वस्तुओं को 30 बनाएंगे, तो 30 बनाना है हमें। देखिए तो इसमें कितने का गुणा करेंगे, 30 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, इसमें 30 बनाने के लिए 6 से गुणा करेंगे। तो चलिए इसका नया अनुपात हम लिखेंगे, इसके हम क्या करेंगे, यहाँ पर नया अनुपात हम इसका लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इसको इस तरह कर देंगे, इसका हमें देखिए यहाँ पर नया अनुपात बनाना है। तो देखिए नया अनुपात किस तरह निकलेगा, यहाँ पर देखिए एस पी था ये वाला, और यहाँ पर माफ़ कीजिएगा ये पहले देखिए यहाँ पर सी पी लिखा हुआ है, दूसरा देखिए एस पी है, ये अलग है यहाँ पर। चलिए तो 6 पंचे 30 ये हो जाएगा। अब इस 5 का गुणा इसमें भी होगा तो ये हो जाएगा देखिए 55 25, और यहाँ पर नीचे होगा तो 5 छक्के 30 होगा, और इस 6 का इस 4 में भी होगा तो ये देखिए 6 का 24 हो जाएगा। तो ये अनुपात आ चुका है। अब हम चाहें तो यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, जिससे हमें यहाँ पर जगह मिल सके। चलिए ये पुराना अनुपात था, इसको हम यहाँ पर हटा देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि क्रय मूल्य, पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 10,000 है, यानी इस 25 का मान कितना दिया गया है, इस 25 का मान इसमें दिया गया है देखिए यहाँ पर 10,000 रुपये, माफ़ कीजिएगा कितना दिया गया था, 10,000 रुपये। तो हमें 1 का मान निकालना है, हम इसमें भाग देंगे तो 1 का मान, और फिर हमसे क्या पूछा है,
दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। तो बस आपको इस 24 में क्या कह देना, आपको गुणा कह देना है। चलिए 1 का मान हम फिलहाल यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिए 25 का भाग जैसे ही हम इसमें देंगे तो 4 और डबल 0 तो 400 आएगा। हमसे क्या पूछा है, दूसरी वस्तु का। दूसरी वस्तु का यानी हमें 1 बराबर मिल चुका है 400, तो हमसे पूछा 24 की वैल्यू। तो बस 400 का इसमें गुणा करेंगे तो 24 का होता है 96 और डबल 0 को डबल 0, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 9600 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जो ऑप्शन 4 है वो देखिए करेक्ट आंसर। हम आपको समझा रहे हैं तब टाइम लग रहा है, जब आप स्वयं करेंगे तो बहुत कम टाइम लगता है इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में। चलिए हम बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है आपके सामने कि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो चलिए इसे किस तरह करेंगे। पहले लिखा है 24, तो हम लिखेंगे 24। फिर लिखा हुआ है देखिए वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम हमेशा सी से दर्शाते हैं, तो सी यानी देखिए यहाँ पर 24 का 24 का की जगह गुणा का चिन्ह लगाया, क्रय मूल्य मतलब CP लिखा, वही है उसका मतलब। 30 वस्तुओं की यानी 30 वस्तुओं की जगह पर गुणा का चिन्ह, विक्रय मूल्य मतलब होता है SP, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे SP। अब जैसे ही हमने इसको लिखा, अब ये हमारा प्रश्न रुपए में कन्वर्ट होने वाला है। ध्यान रखेंगे हम प्रश्न को अब रुपए में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब देखिए हम आगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए काटेंगे तो देखिए 6 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा, 6 से काटेंगे तो ये देखिए 5 बार कटेगा। तो हमें CP का मान अनुपात चाहिए, मान चाहिए, और SP का। तो देखिए हमें CP का मान क्या है जो SP के बगल में है, तो CP का मान कितना जो SP के बगल में है यानी 5 है, और SP का मान कौन सा है जो CP के बगल में है यानी 4 है। तो हम कहेंगे किसी वस्तु को खरीदा है 5 रुपये में, बेचा है 4 रुपये में, तो क्या होगा, ज़्यादा में खरीदा है कम में बेचा है, तो घाटा ही तो होगा, तो हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। अब हानि कितने की होगी, यदि बात करें तो 1 की हानि होगी, लेकिन नहीं हमसे पूछा है प्रतिशत में, तो 1 की हानि हुई है, लेकिन प्रतिशत में निकाल लेंगे। ध्यान देंगे रुपये में कन्वर्ट हो चुका है प्रश्न, बार बार कह रहे हैं, तो प्रतिशत में बदलने की जो SP जो CP है क्रय मूल्य उसको नीचे रखा जाता है और गुणा कहते हैं 100 का। बस सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे 100 को तो ये 20 बार में कटेगा, तो 20% की क्या हुई है, हानि हुई है। बस इस तरह आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो इसी के साथ ये जो वीडियो है वो देखिए यहाँ पर समाप्त हो रही है। यदि हम आपसे कहेंगे इसके बाद हम जो नया पार्ट लाएंगे, जैसे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी, अगली वीडियो आप किस प्रकार के क्वेश्चनों पर चाहते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं।